नमस्कार ट्रेडर। आज के इस साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो में हम जानते हैं कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग कौन कर सकता है, ट्रेडिंग करने के आवश्यक तत्व क्या हैं और सबसे महत्वपूर्ण और अहम सवाल जिसको लेकर हर कोई कन्फ्यूजन में रहता है और उसके ये महत्वपूर्ण सवाल होते हैं जिस कारण से अक्सर ट्रेडर नुकसान करते हैं कि ट्रेडिंग कितने पैसे से शुरुआत करें। ये समस्या शुरुआती दिनों में जो ट्रेडिंग पहली बार शुरू करते हैं उनको ये समस्या बहुत सताती है। तो हमने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि यदि आप इसका पालन करेंगे तो आप भी बहुत ही कम समय में एक सफल ट्रेडर बन जाएंगे। तो आइए इसके यात्रा वृत्तांत के बारे में जानते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इससे पहले हमें साइकोलॉजी को मजबूत करने के लिए यह जानना होगा कि ट्रेडिंग क्या है। शेयर बाजार के संदर्भ में ट्रेडिंग व्यापार कहा जाता है और व्यापार होती है तभी जब कोई बेचने वाला और उसे कोई खरीदने वाला हो, अर्थात एक तरह का एक ऐसा मंडी या फिर एक्सचेंज जहां पर दोनों पक्षों के लोग भारी तादाद में मौजूद हों, जहां पर हम किसी भी सौदे को सस्ते भाव में खरीदते हैं और उसे महंगे होने तक इंतज़ार करते हैं और महंगे हो जाने पर हम उसे बेच देते हैं, तभी हमें फ़ायदा होता है। लेकिन ट्रेडिंग के जब बात हो रही है तो यहाँ पर शेयर मार्केट का डेरिवेटिव स्वरूप होता है ट्रेडिंग, जिसे हम लोग ट्रेड करते हैं। इसे हम कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए रख करके उसे ट्रेड करते हैं। ये ट्रेड हमारे स्टॉक ट्रेडिंग हो सकते हैं, इंडेक्स का ट्रेडिंग हो सकता है और फ्यूचर में ऑप्शन और फ्यूचर के ट्रेड होते हैं। तो आइए इसे और भी विस्तार से जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में। अब हमारा दूसरा सवाल है कि ट्रेडिंग कौन कर सकता है। तो ट्रेडिंग करने के लिए न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो महिला हो या पुरुष, किसी भी जाति या फिर किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, वो कर सकता है। इसके लिए मुझे चाहिए एक ब्रोकर अकाउंट। ब्रोकर अकाउंट हमें एंजल वन, जीरोधा, अलाइस ब्लू या फिर बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि इस तरह की सेवाएं देते हैं। उसके साथ हमें अपना ब्रोकर अकाउंट खुलवा करके हम ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। चाहे हम किसी भी प्रोफेशन से हों, हम नौकरी पेशा करते हों, हम बिजनेस करते हों या तो फिर हम स्टूडेंट हों, किसी भी तरीके से हम इस बिज़नेस को कर सकते हैं। अगला सवाल हमारा है कि ट्रेडिंग करने की आवश्यक तत्व क्या हैं, यानी कि ट्रेडिंग करने के लिए मुझे किन किन मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होगी या फिर किन किन चीज़ों पर हमें कमांड रखना होगा, कौन हमारे मजबूत पहलू हैं, क्या चीज़ हमारे कमज़ोर पहलू हैं जिसे मुझे मजबूत करने की ज़रूरत है, तो उसे भी जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बात होती है कि जानकारी इकट्ठा करना, अर्थात नॉलेज। नॉलेज किन चीज़ों की होनी चाहिए? इस ब्रोकर अकाउंट के जो भी टर्मिनल हैं, मुझे इसकी एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यह ट्रेडिंग का फ्यूचर और इसका ऑप्शन कैसे काम करता है, ये मुझे बेसिक जानकारी इसकी होनी चाहिए। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा समय बीतता जाएगा हम इस चीज़ों में और भी मास्टरी हासिल करते जाएंगे। तो ये पहली चीज़ें होती है जानकारी। दूसरा है कि मुझे किसी भी ट्रेड को लेने या फिर लेने से प्रॉफिट आने तक में धैर्य रखना होगा। मुझे कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखानी होगी। यदि हमने कोई ट्रेड ले लिया है तो हमारी विनिंग कैपेबिलिटी कितनी है, हम कितने प्रॉफिटेबल जाते हैं या फिर हमारे कितने नुकसान होते हैं, ये आंकड़ा मुझे बताएगा कि कितने जल्दी हम प्रॉफिट हो सकते हैं या फिर कितने हमारे नुकसान होने के ज़्यादा चांसेज आ रहे हैं। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ये भी बहुत मैटर करता है कि किसी भी ट्रेड को यदि हम ले रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस उसमें है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैंने अंधाधुंध ट्रेडिंग ले ली और उसमें हमारे बार बार नुकसान हो रहे हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना होगा। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। अगली बात होती है मैनेजमेंट, कि हम जो जिस पैसे को बना रहे हैं या फिर जो हमने कल परसों या फिर किसी पिछले दिनों प्रॉफिट कमाया है, क्या उसे हम आगे आने वाले दिनों के लिए सुरक्षित रख पा रहे हैं या नहीं। या फिर ऐसा तो नहीं कि यदि हमने आज के दिन में 5,000 बनाया
और अगले दिन हमने 7,000 का नुकसान कर लिया। तो ये चीज़ें यदि हमारी चलती रहती हैं तो आने वाले दिनों में हम बहुत ज़्यादा नुकसान में होने वाले हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ना होगा। रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का ही एक तरीका है जिसमें हम कितना रिस्क लेते हैं और इसी के ऊपर हमारा रिवार्ड कितना है, ये चीज़ें बताती हैं रिस्क रिवार्ड के मैनेजमेंट चैप्टर में। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ट्रेडिंग कितने पैसे से शुरू करें। अक्सर ये समस्या जो लोग बिगिनर होते हैं, जिन्होंने नया नया अपना ब्रोकर अकाउंट खुलवाया है और उन्हें ट्रेडिंग करने की चाहत रहती है, या फिर जिन्हें किसी इसे लत लग चुकी है ट्रेडिंग करने की, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को जाने। तो इसके लिए हमने बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क तैयार किया है और मुझे उम्मीद है कि यदि आप इसका पालन करेंगे तो आप बहुत ही जल्द एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप इन चीज़ों को ज़रूर अमल करें। वैसे तो कहा जाता है कि ट्रेडिंग शुरुआत करने के पहले हमें म्यूचुअल फंड से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। म्यूचुअल फंड जहां पर हमें हमारे कुछ पैसा SIP के माध्यम से या तो फिक्स करके वन टाइम इन्वेस्टमेंट के जरिए शेयर बाज़ार में जाते हैं, जहां उसके NAV के रूप में हमें उसके प्रोग्रेस देखने को मिलते हैं, यानी हमारे ही पैसे से वो पैसे शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं और वो हमें बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो इसमें क्या है कि रिस्क हमारा कम होता है और लंबे दिनों में लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिट हमें अच्छे दे करके जाते हैं। तो शुरुआत इससे होनी चाहिए। उसके बाद स्टॉक्स कुछ सस्ते दामों के, या फिर धीरे धीरे जब मुझे एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो फिर हम महंगे दामों के स्टॉक्स खरीद करके रख सकते हैं, और उससे में मुझे बाज़ार की दिशा और दशा का ज्ञान हो जाएगा, जिससे मुझे पता चलने लगेगा कि बाज़ार में गिरावट आती है तो कितना का गिरावट होता है। यदि प्रॉफिट में जाने लगते हैं तो हम कितने दूर तक उसे ट्रेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं, कितने दिनों के लिए हम बाज़ार में रुक सकते हैं। इस तरह से ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक हो जाती हैं। यदि हमने इन चीज़ों को करके 6 महीने से लेकर साल भर का समय बिता लिया है तो मुझे आना चाहिए अब ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग उससे भी जटिल प्रक्रिया है और उसमें नुकसान के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड फिर स्टॉक्स से शुरू करनी चाहिए, फिर यहाँ पर आना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि ये फ्रेमवर्क क्या है। यदि आप बिगनर हैं, यदि आपने पहली बार डीमैट अकाउंट खुलवाया है, तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि आप शुरुआत करें। आप 10,000 से लेकर के 30,000 के बीच में कोई भी अमाउंट अपने ब्रोकर अकाउंट में डालें, लेकिन इतने पैसे से आप ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें। इसका 1/4 हिस्सा ही आपका ट्रेड में लगना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीखने का उद्देश्य। इसमें पैसे कमाने की चुल बिल्कुल भी नहीं मचाना चाहिए। जिस दिन से आप शुरुआती दिनों में पैसे कमाने की लालच आपके भीतर आ जाएगी, उसी दिन से आप इसे गैम्बलिंग में बदल देंगे। इसलिए यहाँ पर आपका उद्देश्य होना चाहिए सीखने का। कमाई आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप ये ना सोचें कि मुझे कमाई करके ही जाना है। आप कमाई को जब तक इसमें शून्य रखेंगे, आपकी सीखने की भावना तेज होगी और आप लंबे दिनों तक इसे सीखने की कोशिश करेंगे। आप यदि पहले या फिर दूसरे दिन से ही यदि कमाई करने का सोचने लगेंगे तो फिर आपका ये सीखने का तरीका बदल जाएगा, आप सीख नहीं पाएंगे मार्केट से। आपको यदि सीखना ही है तो एक लॉट से ट्रेड करें और दिन के एक ट्रेड करें। ये बहुत बड़ी नसीहत है। जो लोग इस चीज़ का पालन करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि 6 महीने तक वो यदि वो इस तरह से अपने आप को मैनेजमेंट करेंगे और इस साइकोलॉजी में अपने आप को ढाल लेंगे, इस अनुशासन में अपने आप को ढालेंगे, तो वो बहुत बड़े आने वाले कुछ ही समय में अपनी साइकोलॉजी को भी बिल्ड कर लेंगे। अपना उनका मनी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत ही कम समय में वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझ भी जाएंगे। इसमें आपका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि आप यदि 6 महीने तक इस पैसे को बचा करके रख लेते हैं तो फिर आपसे अच्छा बेहतर ट्रेडर कोई नहीं है। आपको ऐसा मानना चाहिए। दूसरे स्टेज में इसी चीज़ को आप आगे यदि कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपके अकाउंट में 30,000 से लेकर के 70,000 की राशि होनी चाहिए और आपका उद्देश्य फिर वही पूर्ववर्ती सीखने का ही होना चाहिए। इसमें आप इसमें कमाने के लिए
500 रुपये से लेकर के 1000 डेली का रख सकते हैं कि 500 रुपये से लेकर के 1000 के प्रतिदिन मुझे कमाने हैं। नुकसान भी हो जाए चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा का लालच न दिखाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। एक लॉट से ट्रेडिंग करें और दिन के एक ही लॉट को ट्रेड करें। यहाँ पर आपको सीखनी चाहिए जर्नल बनाना कि हमने कितने समय में लिया, कौन सा स्क्रिप्ट लिया। स्क्रिप्ट कहने का मतलब फिर निफ्टी में लिया, निफ्टी में लिया वगैरह, अपने पैसे कैसे बचाएं, ये सब चीज़ें आवश्यक हो जाती हैं जर्नल बनाने में। आपने जिसमें ट्रेड लिया था उसमें आपकी साइकोलॉजी क्या थी, आपने किस बेसिस पर वो ट्रेड लिया है, क्या उसमें कोई ब्रेकआउट था या फिर कुछ ऐसा आपको कैंडलस्टिक का पैटर्न दिखा जिस हिसाब से आपने लिया। तो उन चीज़ों को आप एक डायरी में मेंटेन करें, तो इससे आपकी साइकोलॉजी और भी बढ़ती चली जाएगी और आपको पिछले दिनों में जो भी गलतियां आपने की हैं उससे आपको बहुत समझने में भी मदद मिलेगी। इन चीज़ों का आप कंटिन्यू कर सकते हैं जब आपके पास ब्रोकर अकाउंट में इतने पैसे लगे हों। तीसरा है 70,000 से लेकर के 1 लाख। ये चीज़ें यदि आपने ये दोनों चीज़ों को फॉलो कर लिया है तो आपके लिए भी ये ज़रूरी है। या तो जो पहली ही बार इन चीज़ों को लगा रहे हैं या फिर 70,000 से 1 लाख के बीच में वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये चीज़ें काम करेंगी। आपका यहाँ पर उद्देश्य है कमाई करना। आप बेशक कितने पैसे यदि लगा रहे हैं तो आप कमाई कर सकते हैं। आपका कमाने के लिए 1000 से लेकर के 3000 प्रतिदिन होना चाहिए। आप इससे न्यूनतम न लें, अन्यथा आप नुकसान में चले जाएंगे। इससे ज़्यादा का भी लालच न दिखाएं, अन्यथा आप नुकसान में चलने लगेंगे। आप यहाँ पर 2 अच्छे ट्रेड, दिन के 2 अच्छे ट्रेड 2 लॉट में कर सकते हैं। पहली दफ़ा आपने यदि प्रॉफिट बना लिया है तो आपको ये कोशिश होनी चाहिए कि आप ट्रेड से बाहर हो जाएं। आप उस दिन का टर्मिनल बंद कर दें, आप अगला ट्रेड कोई भी ना लें। यहाँ पर आपको बेसिक काम करना होगा रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट पर। आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी एंट्री वाली स्ट्रेटेजी क्या है, इन चीज़ों पर आपको गहराई से ध्यान देना होगा। क्योंकि यदि आप 2 लॉट ले रहे हैं तो 2 लॉट के हिसाब से आपको प्रॉफिट भी होंगे और 2 लॉट के हिसाब से आपको नुकसान भी झेलने होंगे। इसलिए एंट्री और एग्जिट का एक कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने होंगे ताकि एक ही ट्रेड में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। इन चीज़ों का आपको सीखना होगा इस स्टेज पर। अगला है कि 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख के अमाउंट में यदि आप इंटर करते हैं तो आपके लिए क्या होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको वही सेम कमाई का उद्देश्य होना चाहिए। प्रॉफिट आप रख सकते हैं 3000 से लेकर के 5000 प्रतिदिन। नुकसान होता हो तो इससे कम, प्रॉफिट इससे ज़्यादा हो बेहतर है, पर इससे कम आप लेने की कोशिश ना करें, अन्यथा क्योंकि यदि आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं 3 लॉट से लेकर के 4 लॉट, तो यदि आप इससे कम का प्रॉफिट लेंगे तो आपको कभी कभी ऐसा होगा कि आप ज़्यादा नुकसान में चले जाएंगे। इस समय आपको रिस्क और रिवार्ड को मैनेजमेंट करना बहुत ही बेहतर तरीके से आना चाहिए कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में यदि आप ले रहे हैं तो कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ें सीखनी होंगी, ट्रेडिंग की बारीकियों को सीखना होगा। कॉल पुट रेशियो क्या होती हैं, कभी कुछ इवेंट आ रहे हैं तो उन दिनों मार्केट में क्या हलचल होती है, यदि कभी किसी स्टॉक्स या फिर कंपनियों की रिजल्ट आती है तो क्या परिणाम उसके होते हैं, FII का कॉन्सेप्ट क्या है, DII का कॉन्सेप्ट क्या है। इन चीज़ों को आपको आने के बेसिक से लेकर के एडवांस तक की चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। यदि आप 2 लाख से ऊपर लेकर के आ रहे हैं तो मैं तो कहता हूं कि आप ऑप्शन न करें। आप ऑप्शन न करें क्योंकि पहली दफ़ा यदि आप 2 लाख लेकर के आएंगे तो आप बिल्कुल भी सीख नहीं पाएंगे इसमें, क्योंकि ये जितने भी चीज़ें बताई गई हैं सीखने के उद्देश्य से, यदि आपने पूरे कॉन्सेप्ट को पूरा कर लिया है तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन कर सकते हैं। लेकिन पहली दफ़ा यदि आप 2 लाख रुपये लेकर के आते हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें। आपके लिए बेहतर होगा कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग करें। आप कमाई अपने अनुसार से इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। यदि प्रॉपर आपने इस सीक्वेंस को पूरा किया है तो आपकी लॉट साइज बढ़ जाएंगी। आप दिन के 2, 3, 4 ट्रेड भी ले सकते हैं अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके। यदि आप पहली दफ़ा 2 लाख का पूंजी लेकर के आते हैं मार्केट में तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि आपने कभी किसी से मेंटरशिप ली है या नहीं।
आपको अच्छी खासी कोई ट्रेनिंग मिली है या फिर नहीं, या फिर आप किसी कोच के माध्यम से ही इन चीज़ों को करें, नहीं तो आपका सारा पैसा दांव में चला जाएगा और आप बहुत जल्दी ही नुकसान में आ जाएंगे। या तो आपके कोई फ्रेंड्स फैमिली में कोई ऐसा है जिन्होंने 2 से लेकर के 5 साल तक का ट्रेडिंग अनुभव हो, आप उसके साथ रह करके ट्रेडिंग करें तो आपका ये पैसा बचा रह सकता है। अन्यथा यदि ये चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो ये पैसा आप बहुत जल्दी नुकसान में दे देंगे। तो ये चीज़ें हैं जिसमें हमने पूरी अच्छे तरीके से बताया है कि ट्रेडिंग कितने पैसे से करें और किन किन स्टेज में कैसे कैसे अपने आप को बेहतर बनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मुझे आशा और उम्मीद है कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।